नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकुर राजपूत एक बार फिर लेके आया हूँ आपको कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी में। मैं आज आपको पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊँगा और जिसमें भी मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, रेशियो क्या होता है, हम इस रेशियो का यूज कहाँ करते हैं बताइए। रेशियो का यूज करते हैं हम किसी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच क्या करते हैं, तुलना करने में। किस में करते हैं हम अपना, किसी संख्या में दो संख्या में तुलना करना, क्या करते हैं मैं तुलना। रेशियो का यूज क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं में तुलना करना, ठीक है, तुलना करना। अच्छा, जैसे मेरे पास दो बोतल हैं, एक बोतल छोटी है एक बोतल बड़ी है, क्या हम कंपैरिजन करते हैं, एक बोतल की अपेक्षा दूसरी बोतल क्या है, बड़ी, ठीक है। जैसा कि हम आपको बताते हैं, जैसे ये मार्कर है, एक मार्कर मोटा है एक मार्कर पतला है, क्या कर रहे हैं हम, दो मार्करों के बीच क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी प्रकार क्या करते हैं हम किसी संख्याओं में तुलना करते हैं। जैसे मेरी उम्र 10 साल है और मेरे दोस्त की उम्र कितनी है, 15 साल, क्या होगा हमारे बीच का रेशियो, कोई बताएगा। ये होगा आपका 2:3। अच्छा, ठीक है। अच्छा, रेशियो का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो रेशियो का यूज आपका, देखो एक रेशियो हो गया, एक परसेंटेज हो गया, दो ऐसे चैप्टर हैं जिनका यूज मैथ में बहुत सारे चैप्टरों में होगा। देखो रेशियो का यूज होगा एज में, पार्टनरशिप में, शिप में, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में भी हो जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, और भी चैप्टर है रेशियो का, वहाँ पर आपको यूज मिलने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या बताया मैंने, रेशियो में तुलना करना। अच्छा, तुलना क्या होती है, क्या तुलना किसी में भी तुलना कर सकते हैं, किसी में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या किसी भी संख्या के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं। समान इकाई, जिनकी दो संख्याओं की क्या हो, इकाइयां समान हो, उन्हीं के बीच क्या कर सकते हैं हम, कंपैरिजन। जैसे समान, जैसे हम क्या करते हैं, दूरी में करते हैं, मेरा घर 5 किलोमीटर है और राम का घर यहाँ से कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, क्या कर सकते हैं हम, कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जिनकी इकाइयाँ क्या हो, यूनिट क्या हो, समान होनी चाहिए। जैसे और ले लीजिए, जैसे मैं मेरा वजन है 5 kg, मेरा वजन है 72 kg और मेरे घर की दूरी है 5 किलोमीटर, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या तुलना कर सकते हैं, क्या रेशियो का यूज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जो यहाँ इनकी यूनिट का यूज हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्या होना चाहिए, यूनिट क्या होनी चाहिए आपकी, समान। कंपैरिजन या तुलना ऑलवेज समान यूनिट के बीच होती है। तुलना ऑलवेज या हमेशा समान यूनिट या इकाई के मध्य की जाती है। जैसे आपको हाइट हो गई तो दोनों की हाइटों के बीच ही कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे वेट हो गया, हम वेट का ले रहे हैं तो वेट में भी दोनों के बीच समान कंपैरिजन होना चाहिए। ये नहीं है कि वेट का रेशियो निकाल लिया हाइट से, नहीं, यूनिट क्या होनी चाहिए, दोनों संख्याओं की बराबर होनी चाहिए, यानी कि दोनों संख्या की यूनिट क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। जैसे ये लिख दिया मैंने 24 दिन और क्या लिख लो आपके 24 घंटे आर के बीच हम कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, आपको यहाँ दिन को क्या लिख दो इंग्लिश में, डे, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके 24 दिन हो गए और ये हो गया 24 घंटे के बीच हम कंपेयर कैसे करेंगे, क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर जाएंगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इनको डे को क्या करना पड़ेगा, घंटे में बनाना पड़ेगा, या फिर इस घंटे को क्या करना पड़ेगा, दिन में बनाना पड़ेगा। 24 घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं,
वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर होते हैं, ठीक है। या तो आप इसको आर में बना लो, 24 इंटू 1 कर लो, क्या हो गया इनका रेशियो, 24 इंटू 1 का रेशियो आ गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, इसको आप किस में कर लो, आर में बदल दो। 24 दिन में कितने आर होते हैं, 24, ठीक है, रेशियो 24। आप क्या करोगे, 24 से भाग देंगे, 24 से ये कट जाएगा, 24 से ये कट जाएगा, यानी 24 रेशियो 1। क्या, या आप इसको डे में बदल दीजिए या इसको आर में बदल दीजिए, रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या दो चीज बता दी हैं। सबसे पहले क्या बताया, क्या रेशियो क्या होता है, दो तीन संख्याओं में क्या करते हैं हम, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या बता दी कि इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आता हूँ कि आप रेशियो को कैसे करेंगे। मैं आपको पहला क्वेश्चन लिखा आता हूँ। क्या निकालना है आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन भी लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप रेशियो कितने तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, और रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है किसी संख्या का सबसे छोटा या सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। एक बात और मैंने दो चीज बता दी थी आपको, क्या होती है, हम कितनी संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच क्या करते हैं, तुलना या कंपेयर करते हैं। दूसरा क्या बता दिया था कि इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और तीसरा क्या होता है, रेशियो क्या होता है, सबसे छोटी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, सबसे छोटी। जैसे मैंने बोला 20 और 25 का रेशियो, क्या ये 5 से नहीं कट सकता है, 5 से कट जाएगा। ये क्या है आपकी, सबसे इसकी रेशियो में क्या लिया जाता है, सबसे छोटी सिंपलेस्ट फॉर्म ली जाती है। आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी संख्याओं के बीच तुलना या कंपैरिजन किया जाता है। दूसरा, यूनिट्स क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जहां समान नहीं है उनको समान कर लिया जाए, बट क्या होनी चाहिए, एक ही उसमें। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट किलोमीटर को किलो में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किलोग्राम में नहीं बदल सकते। इसलिए क्या होनी चाहिए, यूनिट समान होनी चाहिए। और रेशियो में क्या होता है, हमेशा सबसे छोटी फॉर्म लिखी जाती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी जाती है। अब ये मैंने आपको सबसे पहले क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिख दिया है, पहला प्रश्न लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन लिख दिया है। ए और बी का रेशियो क्या है आपका, 2:3 का। बी रेशियो सी का रेशियो क्या है, 6:5 का। ए बी सी का क्या निकालना है आपको, रेशियो। सबसे पहले देखो मैं आपको तरीका बताऊंगा आप कितने तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, देखो पहले तरीके में क्या है, ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2:3। बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6:5। आप सबसे पहला क्या है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। यहाँ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको 6 बनाने के लिए क्या कर देंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसका रेशियो, 4:6, ठीक है। और इसका रेशियो क्या है, 6:5। अब क्या हो गया, बी दो जगह है तो v की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों जगह 6 हो गई। तो अब इनके बीच क्या करेंगे, आप रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4:6:5। क्या आ जाएगा आपका ये आंसर, 4:6:5 आ जाएगा। यानी कि पहला वाला ऑप्शन है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो पहले तरीके में क्या करा था हमने, ए रेशियो, जो रेशियो दे रखे हैं वो लिख लिए। यहाँ आपने देखो कॉमन क्या आ रहा है, बी है कॉमन, दो जगह बी है, एक जगह बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3, और एक जगह वैल्यू कितनी दे रखी, 6। या तो इसको 3 बना लो या इसको 6 बना लो। अब इसको 3 बनाओगे तो भाग दोगे 2 से, तो यहाँ भाग दोगे तो थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। बट आप क्या करो, इस 3 को कर लो 6 करने के बाद
इसको आपने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 हो गया, ये 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अब क्या हो गया, दोनों जगह b की वैल्यू हो गई 6। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपको, ए बी का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। बी सी का रेशियो कितना दे रखा है, 6:5। अब क्या करेंगे आप, देखो जो लास्ट यहाँ 3 है उसको क्या कर दोगे आप, 3 को आगे पुश कर दोगे, यहाँ 6 वो आगे आप क्या कर दोगे, पुश। अब क्या करना है, इन सभी में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 दूनी 12 रेशियो, 6 तिया 18, ये क्या हो गया, 3 पंजे 15। क्या ये संख्या किसी से डिजिट हो रही, किसी से डिवाइड हो रही है, हाँ 3 से डिवाइड हो रही है। कि 3 के टेबल में आते हैं, 3 चौक 12, ठीक है, 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15। आया इससे रेशियो, आया या नहीं आया। देखो एक तरीका, देखो गुणा कर लेते हैं, ये बड़ी छोटी डिजिट है, हमने गुणा कर ली, बट मैं आपको फिर भी एक एडवाइस दूंगा या सजेशन दूंगा कि आप कभी भी जब लगता है कि आप इसमें से कोई ना कोई संख्या कट जाएंगी, तो आप क्या करो, सबसे पहले यही लिख लो, आप ऐसे लिख दो। अब आपको पता है ये संख्या कट रही है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 कट रहा है, ये 3 कट जाएगा, 2 बार आएगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अब आप इस दूसरे तरीके को हम 2 तरीके से और कर सकते हैं। ये आपका हो गया थर्ड टाइप से, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप, ये हो गया सेकंड। देखो पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये कर दिया और आपने लिख दिया सी। ए बी का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3, और बी सी का कितना दे रखा है, 6:5, ठीक है। क्या करेंगे आप इसमें, जो 2 की मल्टीपल है वो किस में करेंगे आप, 6 में, और 3 की मल्टीपल किस में करेंगे आप, 6 में, और 3 की किस में करेंगे, 5 में। देखो सबसे पहले क्या करा आपने, 2 की इधर क्रॉस कर दिया, बी है 2 जगह, उनको सीधा ले लिया, फिर आपने क्या कर दिया, बी की गुणा सी में कर दी। क्या हो गया, 2, ये क्या हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 से कट रही है। ये हो गया आपका तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या है, ठीक है। आप 4th टाइप कैसे करेंगे, देखो आप लिख दीजिए, इसको आप सीधे उसमें लिख देना रो में, 2:3 और 6:5, आप ऐसे लिख देना, ठीक है। ये क्या है आपका, A:B है, B:C है, ठीक है। वैसे मोस्टली क्वेश्चन इसी तरीके से कराना। और एक लास्ट तरीका मैं अपना बताऊंगा, ट्रिकी तरीका, वो उसमें केवल आपको कितनी 10 सेकंड से ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो पहली वाली संख्या है उसको आप क्या करोगे, पहली सीधी क्रॉस करना है, फिर मतलब सीधी लाइन खींचनी है। दूसरा क्या है, ये आपको क्रॉस करना है। फिर तीसरा एरो क्या करना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। क्या हो गया, 6 दूनी 12, दूसरा हमने क्रॉस किया, ये हो गया 6 दिया 18, ये हो गया आपका 15। आप इसको फिर काट देंगे, 4:6:5, ठीक है। आंसर सभी का सेम आएगा। देखो सबको करने का तरीका सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। मैंने आपको 4 टाइप बताए। ए और बी का रेशियो दे रखा था 2:3, बी और सी का रेशियो दे रखा था 6:5। देखो इसमें 6 कॉमन आ रहा है, मतलब बी कॉमन है, तो आप क्या करो, बी को बराबर करना है। एक तरीका ये हो गया। मैंने दूसरा तरीका बताया, जैसे इनको ए बी सी को लिख दिया, A:B लिख दिया है, B:C लिख दिया। जो आगे जगह खाली पड़ी है, जो पीछे वाली डिजिट है, उसको क्या कर दिया आपने, आगे सेम लिख दिया। ऐसे ही क्या करा हमने, यहाँ 6 है, 6 को आगे जगह खाली है, तो आगे हमें क्या लिखना है, सेम संख्या को आगे लिख लेना है। फिर क्या कर देना है, हमें इन्हें मल्टीपल कर देना है। मल्टीपल करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, रेशियो निकल आ जाएगा। 2 तरीका हो गया। इसी का ये ही तरीका है ये वाला, इसका ही दूसरा तरीका है ये। देखो इसमें क्या करा था हमने, देखो सबसे पहले हमने करा क्रॉस, फिर सीधे एरो लिया, फिर हमने क्या लिया, क्रॉस एरो। देखो इसका क्या आंसर है, 12 18 सेम। ऐसे ही करना है, बट आप सबसे ज़्यादा यूज इस मेथड से करना, ठीक है, इस तरीके का यूज करना। देखो क्या दे रखा है इसमें, आपको एरो क्या करना है, पहले सीधे एरो लेना है, फिर बी की गुणा करनी है, फिर बी
सी की गुणा करनी है, इससे भी आपका रेशियो है। और एक अपना तरीका है, सबसे सिंपल तरीका, मस्त। देखो आपने ये सीख लिया, मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा। देखो इनके बीच क्या है, ए बी का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 का, ठीक है। कितना दे रखा है, बी, ए और बी का रेशियो 2:3 का। बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है, 6:5 का। अच्छा, इन्होंने ए बी का जो रेशियो दे रखा है वो इस प्रश्न में ऑलवेज इनके बीच का जो रेशियो है वो ऑलवेज समान रहेगा, मतलब 2:3 का ही रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। बी और सी का रेशियो कितना है, 6:5। क्या आप इस रेशियो को चेंज कर सकते हैं? ए और बी के रेशियो कितना है, 2:3 का। इस पूरे हल में क्या रहेगा, पूरे प्रश्न में या पूरे क्वेश्चन में क्या रहेगा, रेशियो 2 और 3 का ही रहेगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में चले जाइए, ये देखिए ए बी का रेशियो 2:3 किस में बन रहा है, ठीक है। देखिए आप, देखो इसे आप 2 से काटेंगे तो 2:3 का ही रेशियो बन रहा है, ठीक है। इसमें भी 2:3 का ही, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी 2:3 का ही बन रहा है, 5 से कट रही है, इसमें भी क्या बन रहा है, 2:3 का ही बन रहा है। इसमें तो देखो सभी का 2:3 का बन रहा है, इससे तो आपको आंसर नहीं मिला। अब आप दूसरे में चले जाइए, बी सी का रेशियो कितना है, 6:5 का। अब देखो आप इसमें 6:5 का किस में बन रहा है, इसे हम रफ कर देते हैं। देखो इसमें 6:5 का ही बन रहा है, ठीक है। इसमें 6:5 का बन रहा है, नहीं बन पा रहा, क्या कटेगा, 3 और 4, 3-4 का रेशियो है बीसी में, बट नहीं, बीसी में रेशियो कितना है, 6 और 5 का। इसमें किसका कितना दे रखा है, 5 और 6 का रेशियो नहीं, बट इनमें बीसी का रेशियो क्या है, 6:5 का, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपका, ये तो कट ही नहीं रहा, 9:16 का ही दे रखा है, ये भी क्या है, आंसर नहीं है। आपको क्या देखना है, जब दो संख्याओं के बीच रेशियो क्या रहता है, ऑलवेज सेम रहेगा। यहाँ 2:3 दे रखा है तो उनका रेशियो यही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, 2:3 का ही रहेगा ए और बी में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, ये क्या है, आप पहली बार करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या करना है, बट आप एक बार इस तरीके को सीख गए तो आपको सही बता रहे हैं, आपको 5 सेकंड लगेंगे नहीं करने में इसको, ठीक है। क्या करना है आपको, ए बी का रेशियो कितना है, 2:3 का। देखो यहाँ स्टार्टिंग में ए बी का रेशियो 2:3 का ही आ रहा है, इससे काम नहीं बन पाया। हमने क्या देखा, बी सी का रेशियो कितना है, 6-5 का। 6-5 का बस केवल एक ही ऑप्शन में बनना है, तो क्या हो जाएगा आपका, वो आंसर सही हो जाएगा, और किसी में आपका 6 और 5 का रेशियो नहीं बन रहा, ठीक है। अब आपने इसी टाइप से मैं सेकेंड क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से सीख जाएंगे आप। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए रेशियो बी का कितना है, 2:5, ठीक है। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 4:3, ठीक है। आप इसमें क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है आपको। मैं ऑप्शन देता हूँ, 8:20:15, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया 2:5:3, 6:15:20, ठीक है। डी हो गया आपका 2:5:4, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखो, देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। इनका रेशियो क्या दे रखा है, ए बी का रेशियो, ए बी का रेशियो दे रखा है 2:5,
अब आपको क्या है उस मेथड से तरीका, एक तो बेसिक, बट आपको मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बेसिक तरीका आना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ये आपकी ट्रिक क्या है काम नहीं कर पाती, तो आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ए बी का रेशियो कितना है 2:5। अब इसमें देखिए 2:5 कहाँ बनना है, एक तो इसमें बनना है 2:5, एक इसमें भी बनना है 2 यानी कि सभी में 2:5 बन रहा है। तो आप इससे ना करके आप चाहिए B/C पर, इनका कितना है रेशियो 4:3 का। ठीक है, अब देखो 5 से काटेंगे, इसका बन गया, ये नहीं बन पा रहा। ठीक है, ये भी नहीं बन पाएगा और ये भी नहीं पड़ा, लगा टाइम आपको। जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में ये तो सभी का 2:5 का बन रहा है, पर BC का रेशियो 4:3 का नहीं बन रहा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगा टाइम नहीं लगा। बट आपको क्या करोगे बेसिक मेथड से करेंगे, आप इसको b को बराबर करने के लिए क्या करेंगे 5 का मल्टीपल करेंगे, इधर 4 का मल्टीपल करेंगे, तो टाइम लग जाएगा, आपको लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 20 करेंगे, फिर आप इसको 8 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये क्या हो गया 15। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे ये लिख देंगे 8:20:15। इतने ये करने से अच्छा है आप जो इनका रेशियो रहेगा वो ऑलवेज समान रहेगा, मतलब ऑलवेज यही रहेगा, कभी भी ये रेशियो चेंज नहीं होगा। जो इनका B/C है यानी कि 4:3 में ही रहेगा, उससे अलग नहीं हो सकता। देखो केवल एक ही ऑप्शन में इनका रेशियो बन रहा है। ठीक है, अब ये करिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है इनका A/B का 5:8 दे रखा है। ठीक है, B/C का कितना है 3:4 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब आप देखिए इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते, जल्दी बताइए। देखो 5:8 का, ये भी कट गया। ठीक है, ये बन रहा है, ये भी है 5:8 का, क्या ये बन रहा है, ये भी बन रहा है 5:8 का, क्या ये 3:8 का बन रहा है, 3:4 का बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। क्या ये बन रहा है 3:8 का, बन रहा है, क्योंकि ये बन रहा है 3:8 का, नहीं बन रहा, तो ये भी गलत। ये भी 3:8 का बन रहा है, नहीं बन रहा, ये केवल 3:8 का बन रहा है। ये हो गया आपका आंसर। इसे ना आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। ठीक है, देखा आपने BC का रेशियो कितना है 3:8 का, नहीं बन रहा 3:8 का, क्या इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा, क्या इसमें बन रहा है, बन रहा है। तो AB का देख लो 5:8 का बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये आप क्या कर दोगे बिना पेन उठाए इस आंसर को आसानी से कर दोगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग सिखाएंगे उसमें। इसमें क्या दे रखा है A/B का कितना दे रखा है 2:5, B/C की वैल्यू कितनी दे रखी है 4:7, C/D की वैल्यू कितनी दे रखी है 9:14। ठीक है, इसमें क्या निकालना है आपको B/C/D का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके ऑप्शन में दे देता हूँ। 72:180:245:490, 72:180 315:49, 72:144 315:490, 36:180 315:490। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देख रहे हो, देखो इसके ऑप्शन बड़े हैं, अब काटे पीटेंगे कैसे देखो। और एक चीज़ इसमें बताता हूँ, जैसे ये C है 9:14 आ रहा है, जो C की वैल्यू होगी वो क्या होगी 9 की डिविजिबल होगी, यानी कि वो संख्या क्या होगी 9 की गुणांक होगी, मतलब वो आपकी संख्या है 9 से डिवाइड होगी। जैसे आपको ये बड़े ऑप्शन दिखते हैं तो आपको देख लो कि संख्या 9 से डिवाइड होगी, और यहाँ 9 और 7 से ये वाली संख्या क्या होगी आपकी डिवाइड होगी 100%। जैसे ये दे रखा है आपका AB का रेशियो कितना दे रखा है 2:5, यानी कि B की जो संख्या B की जो वैल्यू है यहाँ पे रेशियो दे रखा है 5, वो आपका क्या है 5 से डिविजिबल होगी, 5 और 4 से डिविजिबल वो होगी आपकी संख्या
ठीक है। अब आप इसको इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, देखो अब आप मेरा जो मेथड है ए बी का रेशियो कितना दे रखा है 2:5 का, आप इसी से करके देख लो, ठीक है। 2:5 का कर लो, 36 दूनी 72 और 36 पंजा 180, 2:5 का आ रहा है, इसमें भी 2:5 का आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, इसमें आ रहा है 1:2 का, किसमें आ रहा है 1:5। देखो दो ऑप्शन तो कट, अब क्या दो आ रहे हैं, ठीक है, दो आ रहे हैं ऑप्शन में। अब देखो इसमें क्या बोला सी, मैंने क्या बोला था, सी की जो डिजिट है वो 9 से डिविजिबल होगी। क्या आप 9 से डिविजिबल का मतलब उनका योग भी क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। क्या हो गया ये, कितना हो गया 4 और 5 9, 9 और 2 11। क्या एक संख्या 11 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो गया 9। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या होगा सही, ये वाली संख्या क्या है 9 से डिविजिबल है, ये ऑप्शन पहले से ही कट हो गई। अच्छा इसमें आप बेसिक तरीके से करते तो कितना टाइम ले जाते? 5 मिनट। बट इस मेरे जो तरीका बताया मैंने आपको, कुछ अलग तरीका बताया, जो मेरा लॉजिक है इस पर मैंने बहुत काम किया था। आप जो इनका रेशियो है, ए बी के रेशियो दे रखा है 2:5 का, वो ऑलवेज इतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखो 2:5 का रेशियो इसमें भी बन रहा था, इसमें भी बन रहा था, इसमें नहीं बन रहा था, ये हमने 2 कट कर दिए। अब देखा आपने जो सी है वो किससे 9 से डिविजिबल है, केवल ये वाला ऑप्शन ही क्या है 9 से डिविजिबल है, ये 245 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या देख लोगे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या फाइंड करना है आपको, ए रेशियो वी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ जिससे कि आप ऑप्शन से आसानी से कर लें, आंसर बता दें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं इसी टाइप का। इसमें भी क्या फाइंड करना है आपको? अच्छा सी और डी दे रखा है, देन क्या फाइंड करना है इसमें, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसके ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, 6 रेशियो 8 रेशियो 9 रेशियो 10, 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9, 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 20, 4 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 10, ठीक है। अब आपको कैसे करेंगे इसको, देखो मैं आपको बेसिक तरीका भी बोलेंगे, तो आपने सारे ऑप्शन से ही करा रहे हो और बेसिक तरीका नहीं बता रहे। देखो अब इसमें आप देखना क्या है, ए बी का रेशियो क्या दे रखा है आपने, ए रेशियो बी, जब आप इनको एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 6। अब इसको नीचे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अब 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे गुणा, क्या करेंगे आप 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा, ठीक है। अब 6 से 6 कट जाएगा, रेशियो में कट जाती है संख्या, 3 रेशियो 2, ए रेशियो वी की वैल्यू क्या हो गई 3 रेशियो 2। आप क्रॉस मल्टी, जैसे आपको ऊपर संख्या नहीं दे रखी होती, आप क्या कर दो इनका क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो भी क्या हो जाता है इनका रेशियो पता चल जाता है, ठीक है। अब बी रेशियो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 रेशियो 4, ठीक है। अब ए बी सी का रेशियो क्या हुआ इसमें, ए बी सी का बेसिक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
कितना हो जाएगा 21, इसकी गुणा इसमें कर जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 14, इसका क्या हो जाएगा 8। ठीक है, बेसिक तरीका हो गया। क्या करना है आपको, ए की बी में गुणा करनी है, फिर क्या करना है क्रॉस गुणा करनी है, बी की बी में करनी है, फिर क्या करनी है बी की सी में करनी है। क्या रेशियो आ गया 7 या 21, 7 दूनी 14 और आपका 4 दूनी 8, ये रेशियो हो गया, यानी पहला ही ऑप्शन हो गया। बट आपको ऐसे ना करके आप क्या करना, ऑप्शन से ही करना। देखो ठीक है, अब आपको पता चल गया यहाँ ए बी का रेशियो क्या है। ठीक है, इसमें जैसे नीचे संख्या आती है उनका करते हैं क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो आपका क्या हो गया रेशियो 3:2। ठीक है, अब देखो इनमें 3:2 का रेशियो कहाँ बन रहा है, देखो क्या यहाँ बन पा रहा है 3 रेशियो, नहीं बन पाएगा। ये काटो 7 से, 7 दूनी 7 3, क्या ये बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा। क्या ये बन पाएगा, कट ही नहीं जाए, तो ये तो 2 से ही कट पाएगा। ठीक है, ये भी नहीं है ऑप्शन में। क्या ये बन पाएगा, ये 21 और 8 का ही रहना है, ये भी ऑप्शन नहीं है। आप इसे काटोगे 7 या 21 और 7 दूनी 14, केवल यही ऑप्शन सही होगा। आपको लगा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपने ए बी का रेशियो निकाला, देखा ए बी का रेशियो आप 3:2 कहाँ बन रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में बन रहा है इसका रेशियो 3:2 में। ठीक है, जैसा भी बताइए क्या होगा इसका। देखो इसमें 4 दे रखी है, देखो ऑलवेज देखो आप बेसिक तरीका है, ए बी का रेशियो निकालो, बी सी का रेशियो निकालो, सी डी का रेशियो निकालो। आप बेसिक तरीके से करेंगे टाइम लगेगा, बट आप क्या करो कंपैरिजन, आप दो के बीच का भी रेशियो लेकर क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ए बी का रेशियो कितना है इसमें बताइए। देखो 2 से 2 काट लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 4:3। ठीक है, 4:3 हो जाएगा। देखो 4:3 कहाँ का बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है 4:3 का, 4:3 का, यानी 2 ऑप्शन आ गए इसमें। अब आप क्या करोगे, सी डी निकाल लीजिए। आप क्या निकालना है आपको, सी डी का रेशियो निकाल लीजिए। क्या होगा, ये 2 से कट जाएगी आपकी और ये 2 से 3 बार कट जाएगा। अब आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, जो सी डी का रेशियो होगा वो क्या होगा 10:9, केवल एक ही ऑप्शन में है 10:9 में, इसमें है नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर सही। आप इसमें बिना पेन के भी कर सकते थे। जैसे इसमें आपने देखा ए बी का रेशियो कितना है 3:2। आप देखिए ऑप्शन में किसका बन रहा है 3:2 का। देखो इसमें नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, केवल एक ही ऑप्शन में बन रहा है रेशियो ए बी का 3:2 में। अब इसमें करेंगे आप, देखो इसमें क्या बन रहा था 4:3 बन रहा है ए बी का। अब 4:3 देखो किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसमें 3:4 का बन रहा है, इसमें 4:3 का बन रहा है इसमें, यानी कि 2 ऑप्शन में क्या है ए बी का रेशियो समान बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट देख लेंगे या फिर बी सी का देख लीजिए, आप जिसका चाहो उसका देख लीजिएगा। देखो इसमें सेम है बी सी का, तो आप इसका नहीं देख के आप क्या करना, लास्ट वाली सी और डी का रेशियो देख लेना। जब आप इसे 3 से काटोगे, सॉरी 2 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, ये क्या कट जाएगा आपका 2 बार कट जाएगा। आप क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी का रेशियो 10:9, केवल ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर चलते हैं। कर दीजिए। 뭐라지? 하나 둘 셋.
ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं भी आपको पहला बेसिक तरीका बताऊँ, बेसिक तरीके भी आपको 2 या 3 तरीके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब आप क्या करना है, देखो इसमें क्या निकालना है, पहले ABC का रेशियो निकालना है और फिर लास्ट में अपना एक ट्रिक जो लगाता हूँ मैं केवल ऑप्शन से बिना पेन उठाए, वो आप कर सकते हैं। देखो पहले बेसिक तरीका क्या है आपका, ठीक, क्या दे रखा है इनका, 3A बराबर 4B बराबर 3। क्या आप इसको एक बराबर में K रख सकते हैं? ठीक है, ठीक है, हमने कोई इंटीजर रख दिया है K, मतलब इनको किसके बराबर रख दिया है, K के बराबर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3A बराबर K, 4B बराबर K, 5C बराबर क्या रख दिया आपने, K। ये सारी क्या है संख्या, इस K के बराबर है। अब आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, A की वैल्यू। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, K/3। B की क्या हो जाएगी आपकी, K/4। C की क्या हो जाएगी, K/5। ये क्या हो गया, इनका रेशियो हो जाता है। अब आप क्या लिख दो, इनको रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिएगा। 3 K/4, ठीक है, K/5। ठीक है, अब इसको नीचे से हटाने के लिए, नीचे से डिजिट हटाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे हम, इन तीनों का एलसीएम। क्या होगा एलसीएम, 3, 4, 5। क्या हुआ इनका एलसीएम बताइए, ये हो गया आपका एलसीएम 60। क्या आएगा इनका एलसीएम 60। ठीक है, अब नीचे 60 बनाने के लिए किससे मल्टीपल करेंगे, 60 बनाने के लिए, नीचे 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 20 से। 20 से यानी कि नीचे गुणा करेंगे तो आप 20 से क्या करोगे, ऊपर भी गुणा करेंगे। तो नीचे तो हो गया 3 × 20 रेशियो। मैं आपको ये पता पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको हटाएंगे। ठीक है, बाकी क्या करते हैं, हाँ इनका एलसीएम 60 आ गया, कितने गुना है, 20 ऊपर लिख दिया, बट मैं बता रहा हूँ इनको कैसे हटाते हैं नीचे वाली संख्या को। अब ये कितना है 4, यहाँ 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 की गुणा ऊपर करेंगे और 15 की गुणा क्या करेंगे आप नीचे। अब ये क्या है 5, ऊपर 60, नीचे 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 की आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है 12 की, फिर आप ऊपर भी करेंगे। ठीक है, नीचे 60 बन गया, जब रेशियो में बराबर हो जाता है वो क्या है, रेशियो कट जाता है, यानी कि ये भी कट गया, 60 से 60 कट गया, और ये आपका क्या हो गया, के जो आपने इंटीजर माना था उसको भी आपने हटा दिया। 20/15/12। ठीक है, वो क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब ये तो लॉन्ग है, आप एग्जाम में करोगे तो इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे तो आपका टाइम लगेगा, बट आपको तो एग्जाम में टाइम बचाना है। टाइम बचाना है नहीं बचाना। देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। देखो दूसरा तरीका क्या है, इसे के नहीं रखेंगे। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों संख्या का एलसीएम लगा के क्या रखना है, एलसीएम ही आप लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 60। अब क्या करेंगे आप, A/V/C। अच्छा ये कितने गुना है, 3 कितने गुना है, 60 बनाने के लिए किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 20 की। ठीक है, अब ये कितने गुना है, 15 गुना है, 15 की गुणा करनी पड़ेगी, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 15। और C कितना है, ये कितना है 12 गुना। 12 गुना है, जब 60 बनाने के लिए तो 12 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आपका हो गया 12। ये हो गया आपका आंसर, 20/15/12। ठीक है, आ गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। अब मेरा जो मेरा लॉजिक है, जिसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो आप मेरी ट्रिक को देखिएगा। अब एक देखो, अच्छा आप किन्हीं 2 संख्याओं का रेशियो ले सकते हैं, 3 की भी जरूरत नहीं है, आप केवल 2 संख्याओं के बीच भी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जो संख्या इसके बराबर में लग रही है, A के बराबर में, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी, यानी A/V। देखो A की वैल्यू क्या करेंगे, वो निकाल देंगे आप 4। ठीक है, और V का रेशियो क्या है 3, यानी कि जो जिसके बराबर में चिपक रहा है, यानी कि A से क्या चिपक रहा है 3, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो किसका रेशियो हो जाएगा 4 का।
ठीक है, 4 से क्या, बी से क्या चिपक रहा है 4, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की, यानी कि सामने वाली क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, इनके बीच का रेशियो निकल गया 4:3 का, यानी 4:3 का। अब देखिए इसमें ये वाला रेशियो कहाँ बन रहा है, क्या इसमें इनके बीच ए और बी के बीच ये क्या हो गया, ए बी सी, ए बी का रेशियो 4:3 का बन रहा है, नहीं बन रहा, ये ऑप्शन कट। क्या इनके बीच 4:3 का रेशियो बन रहा है, नहीं। क्या इनके बीच, इसके बीच बन रहा है और इसके बीच बन रहा है, इनके 2 ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, बी सी निकाल लेंगे। ठीक है, बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5:4। अब देखो 5:4 क्या बन रहा है, इनके बीच बन रहा है 5:4, नहीं, इनके बीच 5:4 का बन रहा है। देखो सबसे पहले ए बी के बीच क्या बन रहा है 4:3। अब इसको 4:3 बनाने के लिए 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब पीसी का 5 रेशियो क्या करेंगे, अब इसको 3 से काट देंगे। देखो जो ए बी का रेशियो दे रखा था 4:3 इस ऑप्शन में बन रहा था, और बी सी का रेशियो क्या था 5:4। रेशियो हमेशा जो रेशियो दे रखा है वही रेशियो रहेगा, इस बात को मेरी को याद रख देना कान खोलकर। जो ए बी के बीच रेशियो दे रखा है वो रेशियो ही ए बी के बीच हमेशा रहेगा, यानी कि ए बी के बीच इतना ही रेशियो रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको तीसरा तरीका कैसे करते हैं, देखो मैंने आपको क्या बता दी, 2 टाइप बता दिए, तीसरा टाइप वो अपना तरीका जिसमें पेन ना उठाएं। चौथा टाइप क्या करेंगे, देखो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको क्या है आप ढक लेते हैं। ढक लेंगे तो क्या बचेगा, 4 और 5 बचेगा, 20 हो गया। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को क्या कर लेंगे हम, ढक लेंगे, तो फिर या छिपा लेंगे, उसमें फिर क्या करेंगे आप गुणा कर लेंगे, 5 और 3 की 15। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए अब सी को छिपाओगे, क्या संख्या बची, 3 और 4 क्या हो गया 12। एक तरीका ये भी हो गया, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, बट मैं आपको बोलूंगा जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे आप करना, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो आपको मैं वो कंटेंट दूंगा, वो आप शायद ऑनलाइन बहुत महंगे बैच में लेते हैं, 1000-2000 रुपये में भी देखने को नहीं मिलता हो। मैं आपको वो कंटेंट फ्री में दूंगा आपसे, और एक रिक्वेस्ट और है, आप मेरे साथ मेहनत करिएगा। मैं आपको रेशियो के बारे में डीपली पढ़ाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, बट आपको एक ही मेहनत करनी है कि मेरे साथ जितना मैं कराऊँ उनकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, जब आपका ये चैप्टर हो जाए उसको कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपका रेशियो चैप्टर की जो भी प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी। देखो अभी हमारा चैनल नया है, मैं फिर भी अपना 100% दूंगा। ठीक है, और जो गलतियां हो जाएं तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करना। ठीक है, जो मैंने इससे पहले बनाई थी डिजिटल सम की वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ी सी माइनर गलती हो गया था। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि लिखा तो मैंने 2+5 था और उसको मैंने 8 कर दिया था, वो मैंने फिर ध्यान ही नहीं दिया इस पर कि 2+5 8 कर दिया, बट वो मेरी गलती हो गई थी। वहाँ पर 2+5 क्या हो गया 7 होता है डिजिटल सम पे, ये मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी। और एक गलती लास्ट में मैंने जो एक क्वेश्चन लिखाया था 14 का क्यूब लिखाया था, वहाँ भी मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ लिख दिया था 5 का स्क्वायर लिख दिया था, बट वो क्या था क्यूब है, उसका क्या हो जाता है 125, लिखा सही था आगे, बट यहाँ क्या लिख दिया इसको, यहाँ क्या लिख दिया था मैंने स्क्वायर लिख दिया था। देखो स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, सभी से होती हैं गलतियाँ। ठीक है, तो जो गलती हो जाए ठीक है उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा, बट मैं चाहूँगा कि मेरे से वीडियो में कम से कम गलती हो और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, जिससे कि आप अच्छे से मैथ को सीख सकें। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मैथ में बच्चों को, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को मैंने देखा है बच्चों को मैथ में बहुत मतलब 3-4 तरीके से पढ़ाने के बाद समझाने के बाद भी थोड़ा सा वो उन्हें प्रॉब्लम आती है, बट मैं फिर भी उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर भी उनको क्या है मैथ की समस्याओं को समाधान। अब मैं आपसे ऑनलाइन जुड़ा हूँ तो ऑनलाइन जुड़ने के माध्यम से जो मेरे से अधिक बच्चे, देखो हम अपना चैनल बनाया है, देखो आप लोग हमारा सहयोग देंगे तो हमारा चैनल बड़ा बनेगा। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें,
वही जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो हमारा चैनल कैसे बढ़ेगा। आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक देखें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों पर पता चले। ये देखो मैंने बिना पेन उठाए आंसर बताने का तरीका बताया कि आप बिना पेन से भी आप क्या कर सकते हो, आंसर बता सकते हो, कम समय बचा सकते हैं। देखो समय बचेगा, जिस क्वेश्चनों में समय ज़्यादा लगेगा, जिन क्वेश्चनों में समय ज़्यादा लगेगा वहाँ आप लगा सको। जब आपके पास समय ही नहीं बचेगा, ठीक है, समय ही नहीं बचेगा तो वो क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। बट जो मैं आपको हो सके मैं आपको छोटे से छोटे ही तरीका बताऊंगा। चलो अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ 2p 3q 4r ये क्या है 5s देन फाइन p q r s की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। चलो मैं ऑप्शन भी रख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख देते हैं आपको। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन दिए हैं मैंने। देखो क्या दे रखा है, इफ़ 2p इक्वल टू 3q इक्वल टू 4r इक्वल टू 5s। ठीक है, आप इसको बेसिक तरीके से क्या कर सकते हैं, k मान के कर सकते हैं। फिर आप इसको पक्षांतर करेंगे, नीचे ले जाएंगे वैल्यू, यानी कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी k/2। इस तरीके से भी हो जाएगा। एक तरीका हो जाएगा एलसीएम से ले सकते हैं, ठीक है, बट हम उस तरीके से ना कर हम क्या करने हैं, दो संख्याओं के बीच क्या करेंगे, आप किन्हीं दो संख्याओं को उठा लो सबसे पहले। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले किन्हीं दो संख्याओं को उठा लीजिए, आपका जो मन कर रहा है। देखो क्या करना है, यहाँ सेम से आ रहे हैं, ठीक है, सेम से आ रहे हैं दो ऑप्शन, ठीक है। और चलो आप ये ले लीजिए, ये बन रहा है नहीं, तो आप क्या करो, इन संख्याओं को देखो, सबसे पहले आप इतना फास्ट करो अपने माइंड को कि देखो ये ऑप्शन सेम हो रहा है, इसको हटाओ। पीछे से 12 15, ये 15 12 2 बन रहा है, ठीक है, इसको हटा लीजिए। ठीक है, अब क्या करो, इनमें सेम नहीं बन रहा है, सेम नहीं बन रहा है, 2 3 क्या इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा। तो आप क्या करो, इन दो संख्याओं के बीच की तुलना को आप उठा लीजिए। तो Q और R का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। ठीक है, अब देख लीजिए 4 3 का रेशियो कहाँ बन रहा है जी, 4 3 का रेशियो कहाँ बन रहा है, क्या इनके बीच बन रहा है, नहीं बन रहा, 2 1 का बन रहा है। क्या इनके बीच बन रहा है, 2 3 का बन रहा है। क्या इनके बीच बन रहा है, 4:3, इसी के बीच बन रहा है। ठीक है, अच्छा आप इसको बेसिक तरीके से करते थे, टाइम लगेगा, बट मैंने ये अपना लॉजिक वाला तरीका बताया है। देखो मैंने मेहनत की है इस पर भी, ठीक है, कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी से आप सॉल्व कर सको ऑप्शन से। ठीक है, बेसिक देखो, मैं आप फिर भी आपसे बोलूँगा कि आपको बेसिक तरीका आना ही चाहिए, बिना बेसिक तरीके से कुछ नहीं होगा। देखो कहीं कहीं क्या है, ट्रिक भी काम नहीं करती, तो आप बेसिक तरीके से ही करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिसमें ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है, बट मैं आप जितना हो सके मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा और अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, क्या बताया था मैंने, देखो दो ऑप्शन सेम हो रहे थे, तो मैंने क्या ले लिया, क्यू और आर का रेशियो ले लिया। क्यू और आर का रेशियो कितना है, 4:3 का है। क्यू आर कहाँ पर है, यहाँ पे दूसरी तीसरी लीजिए। तो आप देखो केवल एक ही ऑप्शन में 3 4 का, वो 4 और 3 का ऑप्शन बन रहा है।
और कहीं भी रेशियो इसका नहीं बन रहा। देखो लगा टाइम, नहीं लगा। अब इसी तरीके से इसको देख लीजिए, ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, 13:5। ठीक है, आप इसे काट लीजिए, 13 से काट वो सॉरी 7 से काट लीजिए, 13 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। एक ऑप्शन था ये हो गया। ठीक है, अब आप इससे करिए, 5 से काटिए इसको, देखो इसे काट लेंगे, ये भी ऑप्शन में नहीं है, 13:5 का नहीं बन रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कितना टाइम लगा आपको सॉल्व करने में, कितना टाइम लगा, नहीं लगा ना टाइम। ठीक है, अब आप इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने इनकी संख्या क्या है बराबर में लिख दी, तो आपको क्या करते हैं, इनको नीचे ले जाते हैं। अच्छा इसका क्या, इसकी वैल्यू क्या होंगी आपके, जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एक, तो AY 6 BY 5 CY 7। अब आपसे पूछ ले ABC का क्या है रेशियो, कैसे निकालेंगे आप बताइए, क्या होगा इनके बीच का रेशियो। इनके बीच का रेशियो होगा, जो नीचे वाली डिजिट है ना वो आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ऊपर लिख देंगे, ये इनका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, हो गए डाउट क्लियर। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए घर के लिए। ठीक है, वो आपको घर पर करना है। मैंने आपको 2 या 3 टाइप बता दिए हैं। ठीक है, मैं जितने भी रेशियो में क्वेश्चन आते हैं मैं हर टाइप के क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिससे मेरे को क्वेश्चन क्या करने पड़ रहे हैं, लिखने पड़ रहे हैं। देखो आपका सहयोग होगा तो एक दिन हम डिजिटल बोर्ड भी आएंगे और बड़ा चैनल भी बनाएंगे। आप बस सहयोग किसका चाहिए, आप लोगों का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, P/Q का क्या है 3:5 और P/R की वैल्यू कितनी दे रखी है 2:5। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है 3P/4Q/3R, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, ये आपको क्या करना है घर पर करके लाना है। ठीक है, ये क्या करना है आपको, ये होमवर्क है HW। बचपन में मिलता था आपको HW, आज हमने आपको दे दिया HW घर के लिए होमवर्क। ये आपको करना है और देखो आपको इसका आंसर क्या बताना है कमेंट में। ठीक है, सभी कमेंट करना क्या होगा इसका आंसर। कल हम आपका ये आंसर चेक करेंगे कमेंट में। ठीक है, कमेंट में जो आंसर सही बताएगा आंसर, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि मोस्टली लोगों के आंसर क्या आएंगे, सही आएंगे। और जितना मैंने आज पढ़ाया है वो सभी को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आपसे बहुत आसानी से बताया। देखो एक टाइप नहीं 4 से 5 तरीके बताए हैं। ठीक है, और लास्ट में अपना देसी तरीका भी बताया, जिससे क्या करो आप आसानी से क्या बता दो, आंसर बता दो, बिना ऑप्शन से ही आंसर बता दो, बिना पेन उठाए। ठीक है, मैं आज यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू क्लास। और मैं फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा क्या है, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी नया चैनल बनाया है। आपके सहयोग होगा तो आपके सहयोग से हम एक दिन बड़ा चैनल भी बनेगा। ठीक है, और आज हम शायद सिंपल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो आपका सहयोग होगा तो डिजिटल बोर्ड भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर दें। थैंक यू क्लास।